एक प्यारी रोमांटिक कहानी। भाभी। राहुल अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। घर में सबसे ज्यादा खुशमिजाज अगर कोई था तो वह उसकी भाभी नेहा थी। उनकी आदत थी कि हर सुबह सबके लिए चाय बनाते समय कोई न कोई गीत गुनगुनाती रहती थी। एक दिन राहुल ने देखा कि उसका बड़ा भाई काम के कारण बहुत व्यस्त रहने लगा है। नेहा भाभी हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी अकेलापन झलक जाता था। राहुल ने अपने भाई से कहा, भैया, भाभी हमेशा आपका इंतजार करती हैं, थोड़ा समय उनके लिए भी निकालिए। भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नेहा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। शादी की सालगिरह पर वह उन्हें उसी पार्क में ले गया जहां दोनों पहली बार मिले थे। शाम को हल्की हवा चल रही थी। पार्क की रोशनियों के बीच भाई ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, काम में इतना उलझ गया कि तुम्हें समय ही नहीं दे पाया, लेकिन तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे किसी महंगे तोहफे की जरूरत नहीं, बस आपका साथ चाहिए। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो जाए, वे एक दूसरे के लिए समय जरूर निकालेंगे। और राहुल दूर खड़ा उनकी मुस्कान देखकर सोच रहा था कि सच्चा रोमांस बड़े बड़े वादों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे ख्याल रखने में होता है। जरूर। नेहा की शादी को 2 साल हो चुके थे। उसके पति अमित एक निजी कंपनी में काम करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण साथ में समय कम बिता पाते थे। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अमित ऑफिस से लौट रहे थे। नेहा बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी और सोच रही थी कि आज भी शायद अमित देर से आएंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नेहा ने दरवाजा खोला तो सामने अमित खड़े थे, पूरी तरह भीगे हुए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। आज इतनी जल्दी? नेहा ने हैरानी से पूछा। अमित ने जेब से एक छोटा सा गुलाब निकाला और कहा, सोचा बारिश का मजा अकेले क्यों लिया जाए। दोनों छत पर चले गए। हल्की बारिश अब भी हो रही थी। अमित ने नेहा का हाथ थामा और दोनों बिना कुछ कहे बारिश की बूंदों को महसूस करते रहे। उस पल में न कोई महंगा तोहफा था, न कोई बड़ी योजना, सिर्फ साथ था, भरोसा था और प्यार था। नेहा मुस्कुराकर बोली, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? कब? अमित ने पूछा। जब तुम मेरे लिए समय निकालते हो, अमित ने जवाब दिया, और मुझे तब, जब तुम्हारी ये मुस्कान देखता हूँ। बारिश की उस शाम ने दोनों को याद दिलाया कि प्यार की सबसे खूबसूरत भाषा साथ निभाना होती है। दिसंबर की ठंडी शाम थी। शहर कोहरे में लिपटा हुआ था। मीरा अपने घर की छत पर खड़ी दूर तक फैली रोशनियों को देख रही थी। उसका मन थोड़ा उदास था। पिछले कुछ महीनों से वह अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि अपने सबसे अच्छे दोस्त आर्यन से भी कम बात हो पाती थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आए, छत पर आ जाओ। मीरा हैरान हुई। उसने नीचे झांका तो आर्यन उसके घर के बाहर खड़ा था। तुम यहाँ? उसने फोन करके पूछा। हाँ, लेकिन मिलने तभी आऊंगा जब तुम 5 मिनट के लिए नीचे आओगी। मीरा मुस्कुराते हुए नीचे पहुंची। आर्यन के हाथ में 2 कप गर्म कॉफी थी। सोचा, ठंड में दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसने कहा। दोनों पास के पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कॉफी की गर्माहट और साथ की मौजूदगी सब कुछ आसान बना रही थी। कुछ देर बाद आर्यन बोला, जानती हो मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है? किस बात का? कि कहीं तुम मेरी जिंदगी से दूर न हो जाओ। मीरा चुप हो गई। आर्यन ने आगे कहा, जब तुम व्यस्त होती हो तब समझ आता है कि तुम्हारी कितनी आदत हो गई है। मीरा की आंखों में हल्की चमक आ गई। और अगर मैं कभी दूर चली गई तो? उसने मुस्कुराकर पूछा। आर्यन ने जवाब दिया, तो मैं हर दूरी पार करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले बैठे रहे। कोहरे से ढके आसमान के नीचे उस सर्द शाम में दोनों को एहसास हो गया कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा था। कभी कभी प्यार बड़े इजहार से नहीं, बल्कि एक कप कॉफी और किसी के लिए समय निकालने से भी महसूस हो जाता है। राघव और अनन्या स्कूल के दिनों के सबसे अच्छे दोस्त थे। साथ पढ़ना, साथ हंसना और भविष्य के सपने देखना, सब कुछ साथ होता था। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद अनन्या का परिवार दूसरे शहर चला गया। शुरू में दोनों की बातें होती रहीं, फिर पढ़ाई, नौकरी और जिंदगी की भागदौड़ में संपर्क धीरे धीरे टूट गया। समय बीतता गया। 12 साल बाद एक दिन राघव अपने शहर के एक छोटे से कैफे में बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आए। राघव की नज़र उस पर पड़ी और वो कुछ पल के लिए ठिठक गया। वह अनन्या थी। अनन्या ने भी उसे पहचान लिया। राघव, उसने आश्चर्य से कहा, अनन्या डॉट डॉट। तुम दोनों हंस पड़े। इतने सालों की दूरी एक पल में जैसे गायब हो गई। उन्होंने घंटों बातें की। स्कूल की शरारतें, पुराने दोस्त, अधूरे सपने, सब याद आने लगा। जब शाम होने लगी, अनन्या ने पूछा, क्या तुम्हें कभी मेरी याद आई? राघव मुस्कुराया, कुछ लोग याद नहीं आते डॉट डॉट, क्योंकि वे कभी भूलते ही नहीं। अनन्या चुप हो गई। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो सालों पहले हुआ करता था। कैफे बंद होने का समय हो गया था।
दोनों बाहर निकले। बारिश रुक चुकी थी। राघव ने धीरे से कहा, शायद किस्मत हमें दूसरा मौका दे रही है। अनन्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। शायद उस एक शब्द में 12 साल की कहानी छिपी हुई थी। दोनों साथ साथ सड़क पर चलने लगे। इस बार किसी को जल्दी नहीं था और शायद इस बार उनकी कहानी अधूरी भी नहीं रहने वाली थी। कुछ रिश्ते समय से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं, इसलिए सालों बाद भी उनकी गर्माहट वैसी ही रहती है। काव्या और विवान एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर कोई सोचता था कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन न काव्या ने कभी कुछ कहा, न विवान ने। कॉलेज का आखिरी दिन आया। सब अपने अपने भविष्य की ओर बढ़ने लगे। उसी दिन विवान ने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था, काव्या, शायद मैं कभी तुम्हें ये चिट्ठी न दे पाऊं, लेकिन सच यह है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। अगर कभी भविष्य में हम फिर मिले तो शायद मैं वह सब कह पाऊं जो आज नहीं कह पा रहा, लेकिन वह चिट्ठी कभी भेजी नहीं गा। साल बीत गए। एक दिन कॉलेज का रियूनियन रखा गया। पुराने दोस्त फिर से मिले। हंसी, यादें और ढेर सारी बातें। वहीं काव्या और विवान भी आमने सामने आए। इतने सालों बाद भी दोनों की मुस्कान वैसी ही थी। बातों बातों में काव्या ने कहा, जानते हो, कॉलेज के बाद मुझे हमेशा लगता था कि तुम कुछ कहना चाहते थे। विवान हल्का सा हंसा, हाँ, कहना तो बहुत कुछ चाहता था। फिर कहा, क्यों नहीं। विवान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डर लगता था कि कहीं दोस्ती भी न खो दूं। काव्या ने उसकी ओर देखा, और अगर मैं कहूं कि मैं भी यही सोचती था। विवान हैरान रह गया। दोनों कुछ क्षण चुप रहे, फिर हंस पड़े। इतने सालों से जो बात उनके दिलों में थी वह आखिरकार शब्द बनकर बाहर आ गई थी। उस शाम रियूनियन से लौटते समय विवान ने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें वही चिट्ठी अब भी सुरक्षित रखी थी। उसने चिट्ठी काव्या को द काव्या ने पढ़ा, मुस्कुराए और कह, देर से मिली है ... लेकिन सही समय पर मिली है। विवान ने जवाब दिया, कुछ चिट्ठियां मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय ले लेती हैं, और इस बार उनकी कहानी किसी अधूरे पन्ने पर नहीं रुकी। कभी कभी प्यार को सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है, और किस्मत वह मौका देर से ही सही दे देती है।